जिस व्यक्ति ने कभी कुछ गलती नहीं की, उसने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। ये मानना था हमारे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहे जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। इस दिन को जीनियस डे के नाम से भी मनाया जाता है। आइंस्टीन को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह बचपन में पढ़ने लिखने में काफी कमजोर थे। एक बार तो वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम में ही फेल हो गए थे। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थी। अल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा से संबंधित एक बहुत ही ज्यादा रोचक कहानी है। एक बार उन्होंने अपनी माँ को एक लेटर देते हुए कहा कि माँ, टीचर ने ये लेटर आपको देने को कहा है। उनकी माँ ने जैसे ही वह लेटर पढ़ा तो वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराता देख आइंस्टीन ने कारण पूछा, जिस पर माँ ने बड़े ही प्यार से कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और हमारे पास ऐसे टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा दो। यह सुनकर आइंस्टीन बहुत ज्यादा खुश हो गई और पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुट गई। लेकिन जब एक दिन उनकी माँ का निधन हो गया तो आइंस्टीन ने जैसे ही अपनी माँ की अलमारी खोली तो उसमें उनके टीचर का लिखा हुआ वही लेटर था जो उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को उसकी माँ को देने के लिए कहा था। उसमें लिखा था, आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट आइंस्टीन ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते थे। तभी एक दिन अचानक से खाना खाते हुए वे बोल उठे कि सूप बहुत ज्यादा गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कभी कुछ बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सरलता के साथ जवाब दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने बालों में कंघी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने बालों को कभी कंघी नहीं करते थे। लेकिन आज उनका बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन बड़ी से बड़ी बात को याद रख लेते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं वो अपना नाम, एड्रेस, तारीख, फोन नंबर अक्सर भूल जाया करते थे। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब टिकट चेकर उनके पास आया तो वह अपनी टिकट दिखाने के लिए जेब में हाथ डाले। जेब में जब टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने अपनी सूटकेस को चेक किया, वहां भी टिकट ना पाकर वह अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। यह देखकर टिकट चेकर ने अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा कि तुम्हारा टिकट गुम हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। यह सुनकर आइंस्टीन ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। जब लोग उनसे उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वो केवल अपने सिर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। आइंस्टीन का कहना था कि दिमाग ही उनकी प्रयोगशाला है और फाउंटेन पेन उनका उपकरण है। आइंस्टीन को विज्ञान में रुचि 5 साल की उम्र में हुई जब उनके पिता ने मैग्नेटिक कंपास ला कर दिया और अल्बर्ट कंपास के रहस्य को सुलझाने का प्रयास करने लगे कि इस कंपास की सुई किस बल से घूमती है। कॉलेज के दिनों में वो अक्सर गणित और साइंस को छोड़कर अन्य सभी विषयों में फेल हो जाया करते थे। 1952 में अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, लेकिन आइंस्टीन ने यह पेशकश यह कहकर ठुकरा दी कि वो राजनीति के लिए नहीं बने। 18 अप्रैल 1955 के दिन इस महान वैज्ञानिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, हर छोटी से छोटी जीत के लिए हमारे अंदर एक बड़ा विश्वास होना चाहिए, और यही विश्वास अल्बर्ट आइंस्टीन को भी था कि वो बहुत बुद्धिमान है, और उनके यही विश्वास की बदौलत उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में कई सारे नए नए आविष्कार किए और कामयाबी भी हासिल करी। जिसे हार्डवर्क करना आता है उसे दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द ही नहीं है। आई होप ये वीडियो देखकर आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। and not for mankind's destruction.